दिल्ली में आग का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। हाल ही में हमने देखा था कि पालम में जिस तरीके से आग लगी और उसमें झुलसकर 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 छोटे बच्चे भी शामिल रहे। और जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की लापरवाही देखने को मिली, उन्होंने लोगों को बचाने पर ध्यान नहीं दिया, आग बुझाने पर ध्यान दिया। मकान है, इसके ग्राउंड फ्लोर पर मीटर की वजह से आग लगी थी और तीसरे फ्लोर पर आप देखेंगे तीसरे फ्लोर तक धुआं है और सारी खिड़कियां आप देखेंगे काली हो चुकी है। वो बच्चे जो इंजॉयड हुए, जो 5 जन इंजॉयड हुए, वो अपने को बचाने के चक्कर ऊपर भागे। वो आग मतलब गर्म हो गया था पूरा घर। अच्छे भी थे क्या फैमिली में? एक बच्चा छोटा है, एक बच्चा गोद का 3 से 5 एक साल का है, चाची 3.5 साल का बच्चा है। दिल्ली में आग का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। हाल ही में हमने देखा था कि पालम में जिस तरीके से आग लगी और उसमें झुलसकर 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 छोटे बच्चे भी शामिल रहे। और जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की लापरवाही देखने को मिली, उन्होंने लोगों को बचाने पे ध्यान नहीं दिया, आग बुझाने पर ध्यान दिया। ठीक ऐसा ही मंजर श्रीनगर की अनाज मंडी में भी देखने को मिला, लेकिन यहाँ आसपास के लोगों की माध्यम से जो परिवार इस मकान में फंसा हुआ था उसे बचा लिया गया है। आप ये देखेंगे ये 3 मंजिला मकान है, इसके ग्राउंड फ्लोर पर मीटर की वजह से आग लगी थी और तीसरे फ्लोर पर आप देखेंगे तीसरे फ्लोर तक धुआं है और सारी खिड़कियां आप देखेंगे काली हो चुकी है। ये आग थी ये भी काफ़ी भयंकर थी, लेकिन जो ये लोग हैं जो इस मकान में रह रहे थे पहले और दूसरे फ्लोर पर, वो बगल वाली बिल्डिंग जो है, ये बगल वाली बिल्डिंग है, इसकी छत से वापस नीचे उतर गए। और यहाँ पे इस आग को बुझाने के लिए 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगाई गई थी। जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों ने बताया, ये आग सुबह लगी थी, सुबह के वक्त लगी थी 8-9 बजे के आसपास। ये देख लीजिए अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे पूरा सामान यहाँ पे जला हुआ है। ये मीटर की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। आप ये देखेंगे पुलिस ने लोग जरूर लगा दिया है। पूरा आप देखेंगे नीचे का ग्राउंड फ्लोर का जो कमरा है वो पूरा आग से पूरा खाक हो चुका है और ये पूरा धुआं ऊपर की तरफ गया था। तो एक बड़ी, हम कह सकते हैं एक छोटी यहाँ पे बाइक रखी हुई थी, वो भी अंदर झुलस गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में आग का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके के हमारे इक्विपमेंट्स है, फायर ब्रिगेड भी बहुत सारी कमियों से जूझ रही है। आसपास के लोगों से बात करेंगे। अंकल जी, किस समय आग लगी थी, कितने लोग अंदर थे, क्या बताएंगे? 5 जने थे सर। 5 जने थे। हाँ जी। तो जो मैंने वीडियो देखी थी, आसपास के लोग भी आग बुझाने में मदद कर रहे थे फायर ब्रिगेड के, क्या हुआ था पूरा मंजर बताइए। फायर ब्रिगेड आई है, उसके बाद तो कंट्रोल हो गया आग के ऊपर, ठीक है ना। वो बच्चे जो इंजॉयड हुए, जो 5 जन इंजॉयड हुए, वो अपने को बचाने के चक्कर ऊपर भागे। वो आग मतलब गर्म हो गया था पूरा घर। तो एम्बुलेंस से उनको लेके अस्पताल लेके जाया गया या फिर आसपास के आप लोग उनको अस्पताल लेकर? एम्बुलेंस लेके गए, पुलिस वाले। ज्यादा जल्दी थे लोग? नहीं, थोड़ा ज्यादा नहीं थे हिसाब से। तो ये कब से लोग यहाँ पे रह रहे थे? वो ये कितना साल हो गया पड़ जाए? 5 साल हो गए। रेंट पे रह रहे थे वो लोग? रेंट पे रह रहे थे। आप बताइए क्या हुआ था? सर था मैं इस टाइम। आप थे यहाँ पे? हम थे, हमारा मकान हमारा, पर हम थे नहीं, हम विकासपुरी रहते हैं। आप बताइए, आप थे? पड़ोसियों ने बुझाई आग सारी, जितना भी बुझाई। लोग कह रहे हैं फायर ब्रिगेड भी लेट आई थी। लेट आई थी वो, मगर काबू कर लिया था उन्होंने आके। काबू कर लिया था काफी हद तक। दूसरी छत पे से उनको नीचे उतारा जो फंसे हुए थे। अब वो एडमिट है। जो मकान मालिक है वो दिल्ली से बाहर है, वो सुबह तक आएंगे। छोटे बच्चे भी थे क्या फैमिली में? एक बच्चा छोटा है, एक बच्चा गोद का 3 से 5 एक साल का है, चाची 3.5 साल का बच्चा है। हमें तो पता ही नहीं कौन रहता है। ऊपर से दरवाजा खोल के उस छत पे से उधर से लेके गए, वो एडमिट है। तो फायर ब्रिगेड ने क्या खिड़कियां भी तोड़ी, शीशे वगैरह तोड़े थे क्या? उस समय तो मैं यहाँ था नहीं, मगर उन्होंने कंट्रोल कर लिया था काफी हद तक। ये लगभग सुबह के वक्त ये आग लगी थी, ठीक इसी मकान में आग लगी है, आप ये देखेंगे। और नीचे इसकी दुकान भी है। दुकान में खैर कुछ नहीं हुआ क्योंकि मीटर की वजह से आग लगी थी और ये आग ऊपर तक आप ये देखेंगे धुआं गया है।
जब अब गर्मियाँ आएगी तो घटनाएं और बढ़ेगी। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि अगर आप कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एसी यूज़ कर रहे हैं तो आपको अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप एसी बंद कर दीजिए और अपने मीटर को ज़रूर चेक करवाएं कि आपका जो लोड हो रहा है मीटर पे बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें सावधानी बरतेंगे तो ये बच सकते हैं आग से। आग किसी की भी सगी नहीं है। जिस तरीके से पालम में हमने देखा 9 लोगों की झुलसकर मौत हुई, इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ लोग ज़रूर चोटिल हुए हैं, आग से घायल ज़रूर हुए हैं और फायर ब्रिगेड ने समय रहते उनको बचा लिया है। आप ये देख लीजिए सोसाइटी यहाँ की काफ़ी चौड़ी गली है और आप ये देख लीजिए अगर सकरी गली होती तो लोगों के रेस्क्यू करने में मुश्किलें होती है। बहुत छोटी छोटी गलियाँ होती है। पालम में जब आग लगी थी तो वहाँ पे गलियाँ तो बड़ी थी लेकिन ट्रैफिक था, एक इंक्रोचमेंट की वजह से गाड़ियों को पहुँचने में लेट हुआ था। लेकिन त्रिनगर के इस इलाके में अनाज मंडी में सुबह जो आग लगी थी आज, उसमें 5 लोग ज़रूर झुलसे हैं लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। पालम में जब आग लगी थी, जिस मकान में आग लगी थी उसके ग्राउंड फ्लोर पर गारमेंट की दुकान थी और कॉस्मेटिक्स का सामान था। और कॉस्मेटिक्स का जो सामान होता है उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, जो नैन पॉलिश होती है वो सारी केमिकल बेस्ड होती है। जब उसमें आग लगती है तो तेज़ी से भड़कती है। इस मकान में जो आग लगी है आप ये देखेंगे कि कितनी सारी नैन पॉलिश की यहाँ पे बोटल्स पड़ी हुई है। जो यहाँ पे व्यक्ति रहता था सेकंड फ्लोर पर, वो नए कॉस्मेटिक्स की उसकी छोटी सी दुकान थी। आप ये देखेंगे सारा कॉस्मेटिक्स का सामान है। इसकी वजह से भी लोग बोल रहे हैं आग काफ़ी तेज़ लगी होगी। आप ये देखेंगे इधर भी जो ये कचरा जो निकाला गया है इसमें भी सारा ये देखिए कॉस्मेटिक्स का ये पूरा सामान है, ये बिंदी वगैरह पड़ी हुई है। तो इसकी वजह से कॉस्मेटिक्स के सामान की वजह से बहुत तेज़ी से आग लगी है। और जो अंदर बाइक थी और पूरा सामान था ग्राउंड फ्लोर पे वो पूरा जलकर खाक हो गया। इस आग को बुझाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी दमकल अधिकारियों को। लगभग 3 गाड़ियां यहाँ पर आई, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आग बहुत कम है लेकिन आप इस आग का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी तेज़ आग लगी होगी। ग्राउंड फ्लोर से जब आग 4th फ्लोर तक पहुँची तो आग काफ़ी तेज़ थी, लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा है कि आग कम है। लेकिन आप देखेंगे खिड़कियां सारी काली हो चुकी है तो कितना धुआं होगा। लेकिन ऐन वक्त रहते लोग यहाँ से निकल गए बगल वाली छत से, और जो घायल हैं उनको पास का जो अस्पताल है दीपचंद बंधु अस्पताल उसमें भर्ती करवाया गया है। तो लगातार ऐसी घटनाएं दिल्ली में देखने को मिल रही है आग की वजह से। और ये मकान आप देखेंगे, ये इस मकान में भी आग लगी है। ये नीचे दुकान है, दुकान आग से बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन 5 लोग ज़रूर इस आग में झुलसे हैं और जिनको नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।